झारखंड में आखिर निकाय चुनाव कब होंगे? सदन में सरयू राय ने सरकार से यह सवाल पूछा है और पूछा कि क्या सरकार हाईकोर्ट से और वक्त मांगेगी, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। अवमानना का मामला हुआ, इसलिए कोर्ट ने एफिडेविट करके 16 मई तक का समय लिया, 4 माह। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश आता है तो भी सरकार ऑनरेबल हाई कोर्ट से यह गुहार लगाएगी। तो फिर टल जाएगा निकाय चुनाव। सरकार कोर्ट से फिर मांगेगी वक्त। शहर की सरकार का सपना कब होगा साकार? जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की, ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा। सदन में निकाय चुनाव को लेकर उठे सरयू राय के सवाल पर सरकार की ओर से जो जवाब आया, उससे निकाय चुनाव के थोड़ा और टलने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने कहा है कि हम नगर निकायों का चुनाव 4 महीना के भीतर करा लेंगे। ये 4 महीना की अवधि 16 मई को पूरा हो रही है। 16 मई के पहले 1 महीना घोषणा होगी, उसके पहले तो चुनाव हो पाएगा। उस समय जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की, ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्या सरकार उच्च न्यायालय का निर्णय मानकर बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराएगी, या ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराना है तो उच्च न्यायालय से और समय मांगेगी, समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी? सरकार यही बता देती। क्योंकि सदस्य को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अवमानना का मामला हुआ, तो इसलिए कोर्ट ने एफिडेविट करके 16 मई तक का समय लिया, 4 माह। और 21 जिलों का सर्वेक्षण का काम पूर्ण हो चुका है, जिसका प्रतिवेदन भी प्राप्त है और कुछ जिलों का बाकी है। तो इसलिए चूंकि कोर्ट और सरकार का मामला है, अभी 16 मई में थोड़ा समय अभी बाकी है, मई तक वक्त है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस काम को पूरा कर लेगी। अब सरयू के सवाल पर सरकार का जवाब, बिना ट्रिपल टेस्ट निकाय चुनाव नहीं। 21 जिलों में हो चुका है ट्रिपल टेस्ट, कोर्ट से मांगा जा सकता है और वक्त। सरकार ने हाईकोर्ट में 16 मई तक निकाय चुनाव करवा लेने की बात कही थी, जिसकी डेडलाइन करीब आ रही है। ऐसे में विधायक सरयू राय ने बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव करवाने की मांग की। कि चूंकि कंटेम्प्ट का मामला था, सरकार ने एफिडेविट दिया है, तो सरकार के न्यायिक अधिकारी कोई रास्ता बताएंगे इनको। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि या तो कृत संकल्प हैं तो ट्रिपल टेस्ट समय पर न हो तब भी हम समय मांगेंगे। वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपका क्या निर्णय हुआ, कोर्ट मानता है कि नहीं मानता है? और सुप्रीम का भी निर्णय है कि अगर ट्रिपल टेस्ट कराने में देर है तब भी आप चुनाव करा सकते हैं, जैसे कैदों का चुनाव हुआ। तो इसी मामले में सरकार स्थिति सदन को स्पष्ट कर दे। प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराना मजबूरी थी। केंद्र से मिलने वाला ग्रांट रुक सकता था। सरकार ओबीसी को उनका हक देना चाहती है। 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट हो चुका है, बाकी 3 जिलों में भी जल्द करा लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो कोर्ट से और वक्त भी मांगा जाएगा। सरकार कृत संकल्पित है कि ओबीसी को उसका आरक्षण मिले और सरकार न्यायाधीशों का सम्मान भी करती है। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश आता है तो भी सरकार ऑनरेबल हाई कोर्ट से यह गुहार लगाएगी कि चूंकि ओबीसी के वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है, तो निश्चित रूप से कुछ समयावधि हमें देते हुए ट्रिपल टेस्ट करा के ओबीसी आरक्षण के उपरांत ही नगर निकाय के चुनाव कराने का आदेश दिया जाए। निकाय चुनाव नहीं होने से राज्य को मिलने वाला ग्रांट अटका हुआ है, लेकिन सरकार अब ट्रिपल टेस्ट के बिना निकाय चुनाव कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट के तय मियाद में अभी वक्त है। हो सकता है कि तय वक्त तक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, लेकिन चुनाव कराने की प्रक्रिया में भी वक्त लगता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अब तक ट्रिपल टेस्ट तक नहीं करा पाई है। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी ने और क्या कुछ कहा।
तो उनको गणना करे तो कौन रोक रहा है? हम लोग तो कभी नहीं बाधा बने हैं भाई। एक तो ये ओबीसी का जो गणना तो 2 वर्षों से लगे हुए सरकार, और 2 वर्षों में जब ओबीसी का गणना नहीं कर सका, जिस कारण से आज भी नगर निगम के चुनाव क्या बोलते हैं ड्यू है, बचा हुआ है, तो इसलिए इससे आप क्या उम्मीद करेगा? सिर्फ राजनीति करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो करे, और वहाँ तो कोई मॉडल तो बना करके दिखावे। कहाँ रोक है इसमें? तो किसी ने कोई रोका नहीं है इनको। नहीं, मैं कहूँगा कि जो भी मंत्री इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो गलत है। इस प्रकार के लोग देश में उन्मत्त पैदा करना चाहते हैं कि वो देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, और ये राजनीति कर रहे हैं। तो क्या झारखंड में टल सकता है निकाय चुनाव? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया कि 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट हो गया है और बिना ओबीसी आरक्षण के हम निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। जरूरत पड़ी तो कोर्ट से समय भी मांगा जाएगा। इधर जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा है कि निकाय चुनाव जल्द संपन्न होनी चाहिए और जल्दी ही शहर की सरकार बननी चाहिए। कई काम अधर में लटके हुए हैं, कुछ फंड भी लटके हुए हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी से डॉक्टर संजय रंजन जुड़ गए। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर आफ्ताब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ कांग्रेस से अमृत सिंह जी जुड़ गए। अमृत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले सत्ता पक्ष का रुख करते हैं, चलते हैं अमृत सिंह जी के पास। अमृत जी, कब होगा निकाय चुनाव? अब जनता भी सवाल पूछ रहे, विधायक भी सदन के भीतर पूछ रहे हैं। देखिए, माननीय मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जी ने कहा कि 21 जिलों में जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ जिलों का मामला अभी बचा हुआ है। यह भी बात आई कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार माननीय उच्च न्यायालय में जाके याचिका दायर करेगी और ये प्रयास करेगी, प्रार्थना करेगी कि कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए, जिसके माध्यम से ट्रिपल टेस्ट पूरा करके ओबीसी आरक्षण, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसका स्थायी समाधान करते हुए राज्य सरकार चुनाव कराए। चलिए, राज्य सरकार स्थायी समाधान निकालते हुए चुनाव संपन्न कराएगी। रुक कर लेते हैं विपक्ष का। जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील जुड़े हुए। डॉक्टर आफ्ताब, आज सरयू राय ने सवाल उठाया और सीधे तौर पर यह सजेशन भी दे दिया है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के ही चुनाव कराइए, क्योंकि शहर में कई ऐसे काम है जो अधर में लटके हुए, जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से आगाह करना चाहूँगा झारखंड की जनता को कि यहाँ पे निकाय चुनाव जो है लंबित होने के कारण जो स्थिति नगर निगम का है, और नगर निगम का जो अपना एक कार्य करने की जो शैली है, उस शैली को सारे लोग भली भांति से जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में आप चले जाइए, पर्व त्यौहार का टाइम है, ये होली में भी वही बात थी। होली के बाद आप आ गया ईद, और ईद के साथ में है सरहुल, और सरहुल के साथ है रामनवमी, लगे लगे ये सारे पर्व हैं। आप देख लीजिएगा कि सारे मोहल्ले में मने कूड़ा कबाड़ी जो है बिलबिला रहा है पूरा चारों तरफ से, नाली पूरी जाम है, पूरी विधि व्यवस्था, जिधर से भी आप जाइएगा तो बिना परफ्यूम के, बिना सेंट के आप गुजर नहीं सकते हैं। नाक में जो है छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, जो कॉलेजेस जाती हैं, हमारी बहनें नाक में ऐसे करके रुमाल लगा करके तब उन क्रॉस करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां आपको पुल पुलिया का, छोटे छोटे पुल पुलिया का निर्माण होना है, जहां पर आपको नाली बनना है, जहां पर पुल बनना है, या और भी जो नगर निगम से रिलेटेड जो कार्य हैं, उनको संपादित करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना लोग आधार कार्ड बनवा पा रहे हैं सही से, ना लोग राशन कार्ड बनवा पा रहे हैं सही से, और ना ही किसी प्रकार का मृत्यु प्रमाण पत्र उनको मिल रहा है, ना जन्म प्रमाण पत्र मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बातें हैं। और अगर माननीय सरयू राय हमारे जो विधायक जी हैं, इन्होंने जो कहा है ये सच्चाई है इसमें। और इन्होंने जो पूछा है, इन्होंने पूछा है झारखंड सरकार से कि आपको कोर्ट से 4 महीने का समय मिला था जी, और वो समय अब कुछ दिन में मुझे लगता है कि अप्रैल तक में वो समय भी कंप्लीट होने जा रहा है। जब कोर्ट से निर्णय आया
और उसके बाद बोला गया तो सरकार ने हलफनामा दिया कि हम तुरंत में हम इसको निकाय चुनाव करा लेंगे। अब आप देखिए कि सरकार के पास जो योजनाएं हैं वो अभी माननीय सुधीर साहब ने कहा, मंत्री जी ने, कि हम अभी नहीं करा पाएंगे और ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम न्यायपालिका में चले जाएंगे और न्यायपालिका में जाने के बाद हम वहाँ से आदेश भी ले आएंगे कि हम बाद में इसको करेंगे। तो भाई अभी सरकार ने क्या एक लकुना लगा दिया कि हम ट्रिपल ये नहीं करा पा रहे हैं और ट्रिपल टेस्ट के कारण मामला अधर में लटक गया और हम इतना आश्वस्त हैं कि हम जब तक ये आरक्षण का हम नहीं बात कर लेते हैं और पिछड़ी जाति का हम नहीं ये कर लेते हैं तो हम तब तक हम नहीं करा पाएंगे। तो ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को हम लोगों ने रखने का काम किया है, लेकिन सरकार इससे बचने के काम कर रही है। और ये कब तक बचेंगे, कैसे बचेंगे और क्या कह करके बच जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो बयान देने में माहिर हैं ये लोग। एक समय ऐसा था कि जब आपको न्यायपालिका का मामला जब चल रहा था तो न्यायपालिका में आपको उसी समय में हम बोलना चाहिए था कि हम ये आरक्षण अभी मामला चल रहा है और हम ये ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं, जब करा लेंगे हजूर तो हम ये करा लेंगे निकाय चुनाव। लेकिन इनका मनसा साफ नहीं था और झारखंड सरकार में साफ दिख रहा है कि अगर मनसा ही साफ नहीं रहेगा तो फिर कैसे ये मामला होंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हम सत्ता पक्ष को देना होगा। सत्ता पक्ष से ही जवाब सुन लेते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर संजय रंजन जुड़े हुए। डॉक्टर संजय, एक गंभीर विषय और लगातार जब विपक्ष आप लोगों को निकाय चुनाव पर टारगेट करता है, ये जरूर कहता है कि आपकी मंशा नहीं है निकाय चुनाव कराने की, इसीलिए आप लोग जानबूझकर देरी किए जा रहे हैं। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। चलिए, पहला पक्ष ये है कि 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन सरकार का एक दूसरा पक्ष भी है। सरकार ये चाहती है कि जो ओबीसी का आरक्षण है, ओबीसी का जो हक और हुकूक है, उसके साथ भी इंसाफ हो। वो चाहती है कि एक सार्थक इस बार का जो चुनाव हो, एक सार्थक हम कहेंगे अभिप्रेरणा के साथ हो कि ये जो लंबित जो विषय है आरक्षण का, उस पर एक स्पष्ट नीति सरकार की हो। तो सरकार कहीं भाग नहीं रही है। अभी सरकार का गठन हुआ है, अभी पहली दफ़ा सत्र चल रहा है, आज बजट भी पारित हुआ है, पहला बजट है सरकार का। तो सरकार जैसे ही इससे निवृत्त होगी, हमारा पूरा विश्वास है कि बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम करेगी। निकाय चुनाव होना बेहद ज़रूरी है और सरकार इस बात को समझती है, तभी तो 21 जिलों में लगभग सारी कार्रवाइयाँ पूरी कर ली गई। तो अब 3 जिले रह गए हैं। आशा है कि जल्दी ही वहाँ भी एक कार्रवाई संपन्न करा ली जाएगी। तो सरकार की नीयत में कोई संदेह नहीं है। सरकार क्रियाशील है और सरकार अपनी मर्यादा समझती है। सरकार ये भी जानती है कि जो आरक्षण का विषय है उसको उसके समाधान के बिना चुनाव कराना उचित भी नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारा जो फंड है जो तब तक रिलीज नहीं हो सकता है जब तक कि जनप्रतिनिधि ना मिल जाए। तो ये निश्चित रूप से हमें भी अफसोस है इस बात का, मगर सरकार का जो अपना मिजाज है उससे एकदम स्पष्ट है कि सरकार बिल्कुल ओबीसी के हित में एक बड़ा निर्णय लेना चाहती है और वो चाहती है कि इस बार का जो चुनाव हो उसमें आरक्षण बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। तो बस कुछ दिनों की बात है, उन्होंने जो मंत्री जी ने जो टिप्पणी की है उनका बेसिक जो जो बुनियादी जो बात है जो कहना चाहते हैं वो यही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि थोड़ा सा और वक्त दे दिया जाए। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है और इससे बचने की भी ज़रूरत नहीं है। आदरणीय सरजू राय जी ने जो प्रश्न उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
और इस प्रश्न पर सरकार बहुत संजीदगी के साथ गंभीर है। चलिए, सरकार संजीदगी के साथ गंभीर है और निश्चित तौर पर सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव संपन्न हो, जिसे लेकर ट्रिपल टेस्ट भी किया गया है। दावा है कि 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट संपन्न हो गया और सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, वक्त लगेगी तो हम कोर्ट से भी समय मांगेंगे। चर्चाएं ये हो रही हैं कि क्या निकाय चुनाव टल सकता है। सत्ता पक्ष का दावा है कि हम 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट संपन्न करा चुके हैं और बिना इस बार ओबीसी आरक्षण के चुनाव संपन्न नहीं हुआ, जरूरत पड़ी तो कोर्ट से भी समय मांगा जाएगा। सत्ता पक्ष का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से अमृत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत जी, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हमने कुछ दिनों पहले एक रियलिटी चेक किया था। यह ट्रिपल टेस्ट जो चल रहा है आखिरकार कैसे हुआ, इसको लेकर हम जनता के बीच गए। विश्वास कीजिए 1000 से अधिक लोगों ने यह कहा है कि फोन पर हमारा टेस्ट हो गया, मतलब हमारी जाति फोन पर पता कर ली गई। सिर्फ टाइटल देखकर एक फोन किया गया और कईयों को तो फोन भी नहीं किया गया, बाद में पता चलता ट्रिपल टेस्ट संपन्न हो गया। जब हमने सवाल पूछा सत्ता पक्ष से, उस वक्त दावा किया गया कि बहुत जल्द हम लापरवाही करने वाले बीएलओ को पकड़ेंगे, लेकिन आज तक एक भी नाम सामने नहीं आया है। क्या ऐसे आप ओबीसी आरक्षण की बात कीजिएगा? सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विषय क्या है कि विषय जो आपने कहा कि हमने एक प्रयास किया, हमारे माध्यम से ये जांच की गई, तो एक न्यूज़ चैनल एक प्रॉपर माध्यम नहीं हो सकता किसी सरकारी एजेंसी के कार्यों की जांच के लिए। हम कहा कि जांच नहीं, हम रियलिटी चेक ग्राउंड आपके माध्यम से कोई भी अगर रियलिटी चेक किया गया है और कुछ अगर उसमें विसंगतियां पाई गई तो उन विसंगतियों से संबंधित जो भी आपके पास जो ब्यौरा आया, सरकार के पास उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए। जो प्रक्रिया है, आपने सवाल पूछा, सरकार के माध्यम से कहा गया कि जो भी संबंधित अधिकारी होंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे जी। तो विषय जो निश्चित रूप से ये जो विषय है, सरकार आपके पास क्या इनपुट आए, वो इनपुट कितना सार्थक था, कितना सही था, वो सरकार के पास जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी, चूंकि हम लोग सरकार में हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने राज्य की जनता को यह आश्वस्त करें कि जो ट्रिपल टेस्ट किया जा रहा है, जो उसका उद्देश्य है, वह उद्देश्य सार्थक रूप से जनता के बीच में जाए। बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही, लापरवाही नहीं बरती जाए। आपने जो अपने माध्यम से जो रियलिटी चेक किया है, आपके पास क्या डाटा है, वो डाटा सरकार के पास निश्चित रूप से जाना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेगी। चलिए, आप उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करेगी और सीधे तौर पर जब जब सवाल उठता है निकाय चुनाव को लेकर, मंशा को लेकर, सरकार की ओर से दावा यह होता है कि अगर हमारी मंशा नहीं होती चुनाव संपन्न कराने की तो हम ट्रिपल टेस्ट क्यों कराते। 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट क्यों संपन्न हुआ और कैसे संपन्न हुआ, ये खैर ये चर्चा का विषय है, जांच का विषय है कि किन लोगों ने लापरवाही बरती है। लेकिन हाँ, ये सच है कि 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट संपन्न हुआ है। सत्ता पक्ष ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द हम निकाय चुनाव संपन्न करा लेंगे, शहर की सरकार बन जाएगी और जितने भी काम अधर में लटके हुए हैं उन तमाम कामों को पूरा कर लिया जाएगा। एक और विषय है जिस पर मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि हम पंचायत चुनाव इसलिए कराए थे, हम डर रहे थे कि कहीं केंद्र से फंड न लटक जाए। लेकिन यही सवाल तो निकाय चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि फंड तो यहां भी लटका हुआ है। तो आखिरकार पंचायत चुनाव में जल्दी क्यों और निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही, इन तमाम विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ गेस्ट पैनल में एक और अतिथि जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ रोशनी खलखो जी जुड़ गई हैं। रोशनी जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछेंगे, आज जब सरयू राय जी ने सदन के भीतर यह सवाल उठाया कि निकाय चुनाव कब, शहर की सरकार कब बनेगी, मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो कोर्ट से और समय मांगा जाएगा। देखिए, सरकार का हमेशा ढोल मोल रवैया रहा है भाई साहब। मैं आपको बता दूं कि लगातार ये लोग हमेशा ओबीसी आरक्षण या फिर ट्रिपल टेस्ट का बहाना कर करके इतने दिन चुनाव को ये लोग पेंडिंग रखे हुए थे। 2 साल रांची नगर निगम सहित 34 नगर निकायों का चुनाव पेंडिंग रहा और उससे पहले 2020 से देवघर सहित 13 नगर निकायों का चुनाव ये लोगों ने पेंडिंग रखा, सिर्फ ट्रिपल टेस्ट के नाम पर। तो लोगों को दिग्भ्रमित उस समय भी कर रहे थे और आज भी टाल मटोल करते हैं कि चुनाव इन लोगों को कराने की मंशा है नहीं, इसलिए लगातार इस तरह के बहाने ये लोग बना रहे हैं। फिर से ये लोग अपने समय अवधि जो इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था, उस समय अवधि में ये लोग अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए। अब उसी का बहाना बना करके जानबूझ करके फिर से अवधि बढ़ाना चाहते हैं ताकि नगर निकाय चुनाव हो ही ना, क्योंकि इनको शहरी निकाय में जो निवास करते हैं उन लोगों से कोई लेना देना तो है नहीं।
उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके दुख सुख से उनको कितनी परेशानी हो रही है, इन सारी चीजों से सरकार को आज के दिन में कोई लेना देना नहीं है। चलिए, सरकार को शहर के लोगों से लेना देना नहीं है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। डॉक्टर संजय रंजन का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संजय, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से और तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से ये कहा जाता है कि मौजूदा सत्ता पक्ष जानती है कि शहर में उनका वोट बैंक नहीं है, इसीलिए मंशा को लेकर हर बार आप पर सवाल उठता है। ये एक धारणा है। वोटिंग पैटर्न का जो विश्लेषण आप करते हैं तो शहरों में आपने देखा होगा कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो अपेक्षाकृत बहुत कम रहता है जी। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो अगर 75% है तो नगरीय क्षेत्रों में वो 48-49-50% हो जाता है। इसका मतलब ये है कि नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त उदासीनता का भाव भी होता है जी। उनको ये लगता है कि जो सरकार हम चुन रहे हैं उस सरकार से हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं हैं हमारे लिए नहीं होती। ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन या नौकरी पेशा लोग होते हैं तो वो खुद मुख्तार होते हैं, उनकी अपनी एक छोटी सी सरकार होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नगरीय क्षेत्र हैं जी वहाँ पर सरकार उदासीन रहती है। अगर आप आवंटन की दृष्टि से चीज़ों को देखें, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दृष्टि से आप देखें तो नगरीय क्षेत्रों का जितना विकास होता है या विकास पर जितना फोकस होता है जी, बिल्कुल। उतना ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता जी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जीवन लगभग वहीं पर है जहाँ से 20-25 साल पहले था। नगरीय क्षेत्रों में आप पाएंगे कि एक गुणात्मक तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष की अपनी धारणाएं होती हैं, पक्ष का अपनी एक भूमिका होती है। तो ये हमेशा से दो हिस्सों में बंटकर राजनीति चलती है। मगर सरकार का जब ये मानना है और सरकार पूरे हठ के साथ, पूरे यकीन और विश्वास के साथ कह रही है कि हम चाहते हैं कि जो ओबीसी आरक्षण है, आर्य रोशनी जी जी बात पूरी करें सर। जी, उसको हम निकाय चुनाव में लागू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा कर लें सो दैट कि ये चुनाव हो सके। इससे सरकार की इमेज का भी बहुत संबंध है। कोई सरकार नहीं चाहती कि निकाय चुनाव न हो, क्योंकि बहुत सारे जो फंड हैं, जो केंद्र से फंड रिलीज होता है, वो नहीं आता। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जो विकास की असली रोशनी है तो शहरों में रहती है। तो यहाँ की चमक दमक से ही गांव का दिया जलता है जी। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये धारणाओं की बात है। मैं इसे एकदम हाँ, दुख होता है कि समय पे कोई चुनाव न हो तो दुख होता है, मगर अगर इस दुख का कोई स्पष्ट कारण है तो उसको मान लिया जाना चाहिए और थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। सत्ता पक्ष का ये दावा है कि हम चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा समाज सशक्त हो, इसीलिए इस बार नहीं चाहते कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव संपन्न हो। लेकिन विपक्ष की अपनी कहानी है, विपक्ष की अपनी विचारधारा है और उन तमाम विचारधाराओं को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब लिए जाएंगे। अब राज्य की जनता पूछ रही है कि निकाय चुनाव कब संपन्न होगा, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है, कई काम अधर में लटके हुए हैं और परेशानियों का सामना शहरवासियों को करना पड़ रहा है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्द हो और जल्द ही शहरवासियों के परेशानियों का निवारण हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि निकाय चुनाव संपन्न हो, शहर में सरकार बने। रुक कर लेते जनता दल यूनाइटेड का डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ है। डॉक्टर आफ्ताब, आप लोग जब भी मंशा पर सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष का ये कहना होता है कि सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष का तो अपना ये है और वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। रहा सवाल जहाँ तक कि झारखंड की जनता का, तो झारखंड की जनता इससे त्राहिमाम है। अगर आप किसी चीज़ को आप अधूरा छोड़ दीजिएगा
और आप यह कर करके निकलना चाहिएगा कि हमने नहीं किया, फलाने ने कर दिया, और हम उससे ये जवाब मांगेंगे जी। आप बताइए, इतना बड़ा बात है और इसको बीएलओ पर ला करके इन लोगों ने उतार दिया कि बीएलओ से हम पूछेंगे कि बीएलओ ऐसा काहे किया। भाई आप टेलीफोनिक आप काम कर रहे हैं और आप धरातल पर जा नहीं रहे हैं, लोग से संपर्क नहीं कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, और आप कैसे आप इतना बड़ा आप काम कर लीजिएगा। आप बोल रहे हैं कि हम जो है 21 जिला में हमने कर लिया, तो अगर आप 21 जिला में कर लिए, ठीक है, हम मान लिए कि आप टेलीफोनिक ही कर लिए, आपने कहा कि हम कर लिए हैं कंप्लीट, तो आप 21 जिला में ही करा दीजिए जी। वो आप क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? यही बात तो अभी माननीय सरयू राय जी ने उठाने का काम किया है। विधायक जी ने ये एक ही बात पूछा है कि भाई जनता जो है वो सफर क्यों करेगी। आपको इतना समय मिला है, सफिशिएंट समय मिला, और उसके बावजूद आपने अभी तक कोई काम नहीं किया, और काम करके दिखाने के समय में जब आया तो आपने कह दिया कि नहीं नहीं इसमें थोड़ी सी कुछ त्रुटि है, वो त्रुटि हम दूर कर लेंगे। अभी आप खुद भी बता रहे हैं कि आप एक स्तंभ हैं, या आप मैंने समझिए तीसरा स्तंभ है देश में, आप उसको आपको बोला जा रहा है कि नहीं। अभी हमारे बंधु पूछ रहे थे कि आप कैसे पूछिएगा, आप क्यों जानकारी हासिल करिएगा। भाई अगर प्रेस अगर नहीं पूछेगा, अगर प्रेस को ये स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो क्या आप चाह रहे हैं कि प्रेस को आप स्वतंत्रता को समाप्त कर दीजिएगा। अगर प्रेस इस बात की जानकारी लेना चाह रहा है कि सही मायने में इसका जो ट्रिपल टेस्ट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जमीनी स्तर पर उसकी क्या स्थिति है, ये आप जानने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी सत्ता पक्ष को तकलीफ लग रहा है। अभी हमारे बंधु बता रहे थे, आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने, इन लोगों ने एक ही तरह की बातें आज कही है कि भाई एक ने कह दिया कि हम माने देहात में हम लोगों को शहरी क्षेत्र से कोई लेना देना होता नहीं है, देहात के ही लोगों से में लेना देना होता है। क्या तो शहर में नहीं ऐसा उन्होंने कहा शहर को आप शहर के चमक से ही गांव की दीपक जलती है। सुना जाए, जब इनको लगा कि हमने क्या कह दिया, तब ये कह रहे हैं कि नहीं शहर के चमक से। भाई ग्रामीण क्षेत्र का अपना मामला है और शहरी क्षेत्र का मामला अपना है। क्या आप शहरी क्षेत्र को अस्तबल बनाना चाहते हैं? यहाँ आदमी नहीं रहते हैं, या इंसान यहाँ पर नहीं रहते हैं? यहाँ पर भाई यहाँ भी इंसान रहते हैं, उनकी भी मौलिक समस्याएं हैं, यहाँ भी गरीब गुरबा रहते हैं, यहाँ भी शोषित पीड़ित रहते हैं। इसको अब कौन देखेगा? तो इसके लिए कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्र में निकाय चुनाव यदि हो जाता है तो उससे बहुत सारी समस्याओं का निदान और निवारण झारखंड की जनता का होगा। इसीलिए 21 अगर जिला में हो चुका है तो मेरा यह मानना है कि आप सरकार की अगर मंशा, आज मंशा पर क्यों बात उठ रही है? अगर हमारी बहन भी अभी आकर के बता रही हैं कि इन्होंने बताया कि नहीं किस तरह से मंशा झारखंड के सरकार का है कि ये निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहता। अब भगवान जाने किस तरह का इनका मंशा है, क्यों नहीं चाहते हैं। अगर ये नहीं चाहते हैं तो ये भी खोल करके बोल दे कि हम लोग नहीं चाहते, तो उसका कोई रास्ता हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा दिक्कत होगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट से वहां से भी ये हर बात में ये कहते हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट से हम मामला ले लेंगे। भाई कोर्ट ही तो आपको बोला था, 4 महीना का समय आपको दिया था, और 4 महीना आप पार करने में लगे हुए हैं। किसी हालत से 4 महीना पार कर जाए, कभी बीएलओ को, कभी बीडीओ को, कभी डीसी को, कभी डीडीसी को ये आरोप मर दीजिएगा और उसके बाद आप शांत बैठ जाइएगा। तो हम लोग इस बात को होने नहीं देंगे। आज झारखंड की जनता इस बात को पूछना चाह रही है कि आप निकाय चुनाव कब कराइएगा और कैसे कराइएगा, इसका जवाब अविलंब सरकार दे। इसका जवाब अविलंब सरकार दे। अमृत जी, सवाल गंभीर है और यह भी पूछा गया है कि जब पिछले कुछ महीनों में 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट हो सकता है, तो अब भी 1.5 महीना का समय बचा हुआ है। सरकार क्यों समय मांगने पर ज्यादा प्रेशर डाल रही है? हमारे आफ्ताब भाई लग रहा है हसुआ के शादी में खुरपी का गीत। आरजेडी के प्रवक्ता ने क्या कहा उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, मैंने क्या कहा उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, लेकिन अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं। क्या जदयू ओबीसी आरक्षण के लिए तैयार है या नहीं है? वह क्या पंचायत चुनाव के लिए, नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को
समर्थन देती है या उसके विरोध में है। ये पहले अपने बारे में बताए, इनका पक्ष क्या है, इनका पक्ष क्या है, मूल विषय क्या था, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पंचायत चुनाव के लिए 2022 में अधिसूचना जारी हुई तो उस पूरी प्रक्रिया को रोकने वाले लोग कौन थे? क्या आफ्ताब भाई बताएंगे कि इनके सहयोगी दल ही के द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसके बाद से पूरी जो चुनावी प्रक्रिया जो 2022 में पूरी होने वाली थी वह आज तक रुकी हुई है। इसे रोकने का कार्य किसने किया था? आ रहे हैं रोशनी जी। सबसे मूल विषय क्या है कि चुनाव क्या किसी स्कूल और कॉलेज के मॉनिटर का चुनाव नहीं है, ये पंचायत का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। इसकी एक विधायी प्रक्रिया है। इसके 3 महत्वपूर्ण हैं। पूरे चुनाव प्रक्रिया को आप देखेंगे तो इसमें राज्य सरकार की भी अपनी एक भूमिका है, राज्य निर्वाचन आयोग की भी भूमिका है, और भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसकी भी अपनी भूमिका है। अभी महत्वपूर्ण विषय है, हमारे साथ भाजपा की नेत्री बैठी हुई हैं, वो बता पाएंगे। इनके द्वारा ही याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय में चुनाव के संबंध लेके, और सारा विषय चुनाव को लेकर, हाँ निकाय चुनाव को लेकर, उसके बाद से ही विषय ज्यादा प्रमुखता से सबके बीच आया। अभी भी माननीय न्यायालय में इनके द्वारा जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया है वो शायद विचाराधीन है। 12 सप्ताह का समय दिया गया है उसमें न्यायालय के द्वारा। समझना क्या है कि अभी तक एक तो होता है वोटर लिस्ट, जब तक वोटर लिस्ट आपके पास कंप्लीट नहीं होगा आप नहीं जा सकते हैं चुनाव में। दूसरा एक जो विषय आया था कि ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसके बारे में हमारे माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने भी कहा कि जब इसी कारण से ओबीसी आरक्षण को लेकर 2022 में चुनाव को रोका गया, तो अब जब तक ओबीसी आरक्षण का विषय पूरा नहीं हो जाता, सभी जिलों में ट्रिपल जो टेस्ट है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि माननीय अच्छा, लेकिन कोर्ट ने तो ये कहा था ना कि ट्रिपल टेस्ट एक पैमाना नहीं हो सकता चुनाव रोकने के लिए या चुनाव डिले करने के लिए। निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी पंचायती चुनाव, निकाय चुनाव को सिर्फ इस आधार पे आप रोक कर नहीं रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर नहीं हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ क्या विषय है, जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी जब गए थे उच्चतम न्यायालय में तो विषय क्या था? यह विषय था ओबीसी आरक्षण। उस पर भी कुछ फैसले आए थे, जिसके बाद से जब वहां कहा गया राज्य सरकार के द्वारा कि हम ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, हम उसे पूरा कर रहे हैं, जिसके बाद वो याचिका निष्पादित की गई। तो जब हम एक प्रक्रिया में लगे हुए हैं, 21 जिलों में हमारा टेस्ट पूरा हो गया है, चंद जिलों में हमारा काम बचा हुआ है, अंतिम चरण में पहुंचा हुआ है, तो इतनी क्या बेताबी है विपक्ष को? आफ्ताब जी बैठे हुए हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार के बारे में वो चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार के बारे में बता दे, 21 के बाद से बिहार में भी चुनाव नहीं हुए हैं। जी चलिए जवाब ले दोनों जगह की बात है ना। सरयू राय की बात कर रहे हैं, सरयू राय बड़े बढ़िया नेता है, तेज नेता है, वो ये भी तो बताएं कि आपके जो मूल राज्य है जहां पर आप सत्ता में है वहां आपने क्या नजीर पेश की है। आप चलिए जवाब दे लेते हैं। आपने गंभीर सवाल पूछे, हमने तो 2022 में प्रयास किया है और आपके द्वारा हमारे प्रयासों को रोका गया है। गंभीर सवालों का जवाब सुन लेते हैं। क्यों बेताबी है रोशनी जी? देखिए ये बेताबी नहीं है, मैं आपको एकदम उदाहरण सहित इस चीज को बताऊंगी कि किसी भी चीज की बेताबी नहीं है भाई साहब। 5 साल का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल होता है, और देवघर सहित 13 नगर निकायों का चुनाव का 5 साल कंप्लीट हो गया। आखिर 5 साल से ये सरकार कहाँ सोई हुई थी? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि 5 साल तक उधर सोई हुई थी? जब माननीय हाईकोर्ट ने इन लोगों को आदेश दिया तब अनन फनन में इन लोगों ने सर्वे शुरू किया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट है, ठीक है। इन लोगों ने कहा कि 21 जिलों में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सर्वे। इनका सर्वे इस तरह से है कि मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ बैठे सारे बड़े भाइयों से कि आखिरकार चतुर्वेदी जो होता है वो किस जाति में आता है, मुझे बताया जाए। किस जाति में आता है? सामान्य जाति में आता है, लेकिन उसे यहाँ पर ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया है और उसमें आंगनबाड़ी सेविका का साइन भी करा दिया गया है। मैं एक उदाहरण नहीं, इसमें 10 उदाहरण मैं लेकर के आई हूँ, और ऐसा मैं सभी जिलों में लगभग लगातार हो रहा है। तो इतना अनन फनन सर्वे क्यों? मेरा कहना बस इतना ही है, जिनका जो अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ओबीसी आरक्षण जिनका अधिकार है उनको मिले, लेकिन इससे पहले सरकार सोई हुई थी क्या? आखिरकार इन्होंने जब पंचायत चुनाव में ही इन्होंने जब एफिडेविट दिया था उसी वक्त सर्वे क्यों नहीं शुरू कर दिया? उसके बाद भी नगर निकाय का चुनाव जब इन्होंने रोका कि हम लोग ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, ओबीसी आरक्षण का लाभ देंगे, तो आखिरकार 2 साल से ये सरकार क्यों सोई हुई थी? जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश आ गया
कि नहीं आपको चुनाव कराना होगा, तो उसके खिलाफ में ये लोग एलपीए में क्यों गए? उसी वक्त ये लोग सर्वे क्यों नहीं शुरू कराए? आखिरकार इन सारे सवालों का जवाब ये कैसे देंगे? मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि लगातार ओबीसी का ये लोग बहाना बना बना करके ठगने का काम कर रहे हैं जी। लगातार ओबीसी जाति को ठगा जा रहा है, सिर्फ ओबीसी को ही नहीं। ये अभी कह रहे थे कि 2022 में मतलब कंप्लेन करके माननीय उच्च न्यायालय में जा करके और चुनाव को बाधित किया गया। चुनाव को बाधित भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या किसी पार्टी ने नहीं किया, बल्कि इनकी सरकार ने खुद ने किया। मैं पूछना चाहती हूँ, उसमें जो रोटेशन था कि एकल पद को एसटी सीट रिजर्व रहा जाए, उसमें एससी डालने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने तो एससी जाति के लोगों के साथ को उनको भी दिग्भ्रमित करके उन्हें ललचाने का काम किया था। मैं बता दूं, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हमारे बड़े भाई कहा करते थे कि बेटा तुम ये काम कर दो, तुमको हम चॉकलेट दिया करेंगे या फिर तुमको हम सिंघाड़ा खिलाएंगे। तो यही वाली स्थिति हो गई। ये लगातार लोगों एससी वालों को दिखाया कि हाँ तुमको हम एकल पद में बड़े पद देंगे, ऐसा उनको प्रलोभन दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों से कंप्लेन करवा करके उस समय जो चुनाव होनी थी उसे रुकवा दिया गया। तो ये तो इनकी मंशा रही है लगातार। मैं सिर्फ यही उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ आपको कि झारखंड में न मघी न अंगिका को यहाँ भाषा का दर्जा नहीं मांगा गया था, लेकिन इन्होंने अपने आप डाला और डाल करके जबरदस्ती विवाद क्रिएट किया। और विवाद क्रिएट करके इस तरह का माहौल बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में सारा आरोप डाल दिया जाए, क्योंकि इनकी हमेशा मंशा रही है कि करेंगे कुछ नहीं, सभी सारी चीजों को गोल मोल कर करके उसे उलझा देंगे, और जब उलझ जाएंगे तो उसका पूरा ठेकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में इन लोगों को फोड़ देना है, क्योंकि अपने स्तर पे इनको करना कुछ नहीं है जी। आज ये सारी चीजों का हर्जाना किसे भुगतना पड़ रहा है? यहाँ की जनता को। उससे इन लोगों को क्या लेना देना है? ये तो अपने आप को कहते हैं कि मैं गांव की सरकार हूँ, मुझे शहरी निकायों से कोई मतलब लेना देना नहीं रहता। ये लगातार अपने भाषणों में इस बात को कहते हैं, और दिखता है ये सारी चीजें कि किस तरह का भेदभाव हुआ। आपने शुरुआत में ही कहा कि जब एफिडेविट दे करके इन लोगों ने पंचायत चुनाव कराया, तो आज इन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसके आधार पर ये निकाय चुनाव क्यों नहीं करा रहे? मैं ये नहीं कहती कि ओबीसीओं को उनका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन लगातार ये सरकार उनको सामने में खड़े कर उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रही है। आखिर उन लोगों को ठगने का काम कर रही है। देना चाहिए उन लोगों को आरक्षण का लाभ, तो इतने दिन से सोई हुई क्यों थी, क्यों नहीं कर रही थी? आप इस तरह की त्रुटिपूर्ण आपने जो सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद चलिए बिल्कुल इस सर्वे पर ही सवाल किया जाएगा। इस सर्वे को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से यह दावा किया गया कि सर्वे ठीक ढंग से हो रहा है, रिपोर्ट आपने पेश किया है। इस सर्वे के बारे में भी जवाब लिया जाएगा, और जवाब ये भी लिया जाएगा कि आखिरकार जब आपकी मंशा थी चुनाव कराने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा, जब अपने एफिडेविट दायर किया था तो क्यों नहीं उसी वक्त से ट्रिपल टेस्ट शुरू हुआ? ट्रिपल टेस्ट को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक गंभीर सवाल पूछा है। सवाल यह है कि जब आपने एफिडेविट दायर किया था उस वक्त आपने ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं शुरू किया, देरी क्यों हुई? बिना वक्त गवाए हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संजय रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, आप रोशनी खोलके जी के इस सवाल का जवाब दें। विलंब हुआ है, इसमें इसको स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि थोड़ी देरी हुई है, मगर इस विलंब के अपने कई कारण हैं, कई लेकिन संजय जी, इस विलंब के कारण कितने और काम जनता के देर से हो रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं, ये तो एक प्रमुख मुद्दा है। आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है जी, और उन्होंने जो विषय उठाया वो भी बिल्कुल स्पष्ट है, और सरकार ये मानती है कि हाँ विलंब हुआ है, मगर ऐसा न हो कि आनन फानन में कुछ ऐसे निर्णय हो जाए जिससे एक बड़ी आबादी को बहुत क्षति पहुंचे। आरक्षण कोई बहुत सहज और सरल विषय नहीं है, और ओबीसी को आरक्षण दिया जाए उनकी जनसंख्या की अनुकूलता के हिसाब से, ये एक बड़ा विषय है। इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसा आपने कहा कि एक रियलिटी टेस्ट हुआ, और रियलिटी टेस्ट में कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। सरकारी तंत्र है, और मैं मानता हूं कि सरकारी तंत्र है वो परफेक्ट तंत्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यही वो तंत्र है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी जो कार्यवाही है उसको संपन्न कराए। हमें यकीन करके चलना होगा, हमें विश्वास करके चलना होगा, और हम लोग बिना पक्ष या विपक्ष में फर्क किए बिना इस बिंदु पे आके एक एकत्व की भावना के साथ यहाँ कह रहे हैं
कि चुनाव जल्द से जल्द हो, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम में से सब की इच्छा है कि चुनाव हो, मगर साथ ही साथ अगर आप आरक्षण जैसे जटिल विषय को दरकिनार रख करके अगर चुनाव कराते हैं तो एक बार फिर सरकार कटघरे में होगी। सरकार का ये मानना है कि जो विषय हैं उसकी गंभीरता से परख होनी चाहिए और जो प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाना चाहिए। हम भी तो यही बात बोल रहे हैं भैया, भाई हम भी यही बात बोल रहे हैं कि वो बहुत गंभीर विषय है, आरक्षण बहुत गंभीर विषय है। उसके लिए पूरा वक्त लीजिए, आप पूरा सर्वे अच्छा से कीजिए ताकि जिसका जो अधिकार है वो मिले। इनका तो कहना है सर्वे पूरा हो चुका है, आप अनंत फनन में करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं इतने देर से। ठीक है रोशनी जी, जवाब दिए संजय जी। लगभग वही बात उन्होंने कह दी और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिसके कारण से डिले हुआ है, मगर इस डिले की जो विवेचना है उसको हम इस स्तर पर जाकर न करें कि सरकार की मंशा है वो गलत है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। आज जो विधानसभा में कहा गया है वो यही कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी मोहलत और ली जाएगी, मगर चीज़ों को दुरुस्त किए बिना आनन फानन में चुनाव करना एक बड़े वर्ग के हित के विरुद्ध होगा। तो ये इसकी जो ग्रेविटी है उसको भी स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कैसे, मतलब आप कह रहे हैं त्रुटियों को, खामियों को दूर किया जाएगा, एक जनरल को ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है जब सर्वे हो रहा है, तो कैसे आप सामान्य स्तर पर काम कर पाइएगा? ये तो सरासर गलत हो रहा है। नहीं, मैं किसी एग्जाम्पल को साइट किए बिना ये कह रहा हूँ जी कि अगर इस तरह की त्रुटियां हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ खास बात जो होती है वो ये कि अपने आप को रिशेप भी करता है, रिवाइज भी करता है और प्यूरिफाई भी करता है। जी बिल्कुल। जो त्रुटियां सामने आती हैं, त्रुटियां अगर सामने आएंगी तो उन त्रुटियों का निराकरण भी उसी तंत्र को करना है। तो इस तंत्र में खामियां हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, मगर सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह है कि यही वो तंत्र है जो बड़े बड़े चुनाव कराती है। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव भी कराती है, विधानसभा चुनाव भी कराती है, राज्यसभा के चुनाव भी कराती है, और जो छोटे स्तर के चुनाव है वो भी। मैं छोटे स्तर से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव छोटा होता है, दरअसल उस चुनाव में जितनी गहनता होती है, जनसंख्या वाइज समझ लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, जितना घमासान पंचायत चुनाव में होता है, चाहे वो देहाती क्षेत्रों के पंचायत हो या नगरीय क्षेत्रों के, क्योंकि वहाँ पे कई दफ़ा बहुत कम मार्जिन से चुनाव के परिणाम आते हैं और बहुत ज्यादा ही निजी तौर पे चुनाव लड़ा जाता है। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर एकदम डायरेक्ट फाइट होता है। पार्टियां जो है, बड़ी पार्टियां या छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी सहमी रहती हैं कि उनमें दखल अंदाजी न करें। बिल्कुल। पंचायत चुनाव में और नगरीय चुनाव में जो प्रादेशिक और जो बड़ी पार्टियां हैं डरी रहती हैं, क्योंकि किसके पक्ष में जाने से कौन सा बंटाधार हो जाए पता नहीं। चलिए बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष का ये कहना है, मंशा ठीक है, हम चाहते हैं कि चुनाव जल्द संपन्न हो, लेकिन एक सवाल सत्ता पक्ष की ओर से जदयू से पूछा यह गया था कि आप चाहते भी हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बातचीत हो या ओबीसी आरक्षण दिया जाए। इसे निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, ट्रिपल टेस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन एक मंशा को लेकर सवाल सत्ता पक्ष ने भी पूछा है। रुक कर लेते जनता दल यूनाइटेड, हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब मिले। डॉक्टर आफ्ताब, क्या जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले? और हम लोग तो इसके पक्षधर हैं। हम लोग, हमारा जनता दल यूनाइटेड शुरुआती दौर से ही ओबीसी के आरक्षण के लिए संघर्षरत रहा है जी, और हम लोग ये चाहते हैं कि जिसका जो संख्या है उस संख्या के आधार पर उसकी गणना होनी चाहिए और उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। रहा सवाल कि अभी जो निकाय चुनाव का जो आज मैंने उठाया गया है सदन में मामला, ये मामला बहुत गंभीर विषय है। जी बिल्कुल। और इसको आप इधर उधर की बात करके आप इसको एबॉलिश नहीं कर सकते हैं। ये जो मामला है ये सीरियस मामला है और इसकी जवाब जो है वो सीरियसनेस के साथ आना चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं कि झारखंड में ये जो मंत्री हैं आपस में ही ये मंत्री लड़ रहे हैं और आपस में लड़ करके या तो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं या नहीं तो सही मानों में इनके आपस में किसी तरह का सामंजस्य नहीं है।
मंत्री आपने देखा होगा सदन में 2-3 मंत्री आपस में भिड़ गए। अब जब भिड़ गए तो उसमें इनके एक मंत्री बोल रहे हैं कि अरे इसलिए भिड़ गए कि कोई मेहमान आता है तो हम लोग आपस में लड़ जाते हैं ताकि मेहमान भाग जाए। भाई इस तरह का अगर मंशा आप सदन में रखिएगा तो सदन तो चलाने के लिए कितना बड़ा जगह है वो, और उसमें खर्च कितने हैं। बिल्कुल डेली का खर्च अगर आप देखिएगा जोक होते रहती है, और निश्चित तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात जब नेता रखते हैं तो वो पार्टी भूल जाते हैं। बिल्कुल कई बार ऐसा होता है, और सीधे तौर पर इस बार मसला सबसे बड़ा निकाय चुनाव को लेकर है। कोर्ट की ओर से जो वक्त दिया गया है वो वक्त भी धीरे धीरे पूरा हो रहा, काउंटडाउन सामने है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं कराएंगे, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट से भी समय मांगेंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रोशनी खलको जी जुड़ी हुई थी। रोशनी जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ डॉक्टर संजय रंजन जुड़े हुए थे। डॉक्टर संजय बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कांग्रेस से अमृत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अमृत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील जुड़े हुए थे। डॉक्टर आफ्ताब बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।